व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशंस और अकाउंटिंग इक्वेशंस की दो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर हमने एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करे हैं, दूसरे में हम लोगों ने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करे थे। आज कुछ नए तरीके के सवाल मैं आपको कराऊंगा। आज की वीडियो भी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल रहेगी, काफ़ी सारे बेसिक्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और फिर फोर्थ पार्ट में हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें बचे हैं वो देखते हैं और समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में और किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम सीखने वाले हैं वो है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। गाइज इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम तो डू रीच आउट टू मी और इंस्टाग्राम फॉलो करो यार, और वहाँ पे भी अपना सपोर्ट इसी तरीके से दिखाओ जो आप यूट्यूब पे दिखाते हो, इसी तरीके से प्यार वहाँ पे भी दिखाओ। इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा यार अगर आप वहाँ भी कनेक्ट करोगे। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस में क्या क्या आता है, आइए। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ऐसा आता है, राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन which would ऐसा आता है, राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांजैक्शन विच वुड रिजल्ट इन। कोई भी एक एग्जाम्पल लिखो ट्रांजैक्शन का जिससे क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे आया, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा आ गया कि इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन कैपिटल, इसका एक एग्जाम्पल लिखो। अब देखो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी हो सकती हैं जिससे ये हो रहा है, एसेट भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है, लेकिन आपको एक लिखना है। तो आप वीडियो को पॉज करो और फिर अपनी कॉपी में लिखो कि देखो क्या एक्चुअल में आपके एग्जाम्पल से एक एसेट और एक कैपिटल बढ़ता है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा फॉर एग्जाम्पल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मैं ये लिख दूंगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर हम बिजनेस चालू करते हैं कैश से तो क्या होता है, कैश बढ़ता है और कैपिटल बढ़ता है। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। या फिर मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड, या फिर मैं लिखता हूँ रेंट रिसीव्ड, या फिर मैं लिखता हूँ कमीशन रिसीव्ड। देखो हमें कोई भी इनकम होगी, इन सभी से क्या होगा, कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा, समझे। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, इस तरीके का सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। दूसरा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, राइट एन एग्जांपल ऑफ डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल। चलो अब सोचो, एसेट कम करना है और कैपिटल कम करना है, अब क्या होगा। डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन कैपिटल, तो आप सारे एक्सपेंसेस लिख सकते हो, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, वेजेस पेड, ड्राइंग्स, इनमें कुछ भी होगा तो सब में कैश भी माइनस होगा और कैपिटल भी माइनस होगा। इस तरीके का एग्जाम्पल आ सकता है। नंबर 3 क्या पूछ सकता है आपसे, नंबर 3 आपसे पूछ सकता है इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन अदर एसेट। वीडियो पॉज करो और कमेंट में लिखो इसके बारे में, इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन एसेट, इसका एग्जांपल दो। क्या आपको लगता है एक एसेट बढ़ना और एक एसेट कम होना, क्या होगा इसके अंदर। इंक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज इन अदर एसेट, एक एसेट बढ़ना चाहिए दूसरा एसेट कम होना चाहिए। क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, लैंड परचेज्ड फॉर कैश, बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश।
कुछ भी आप कैश में परचेज करते हो तो उससे क्या होगा, एक एसेट कम होगा और दूसरा एसेट बढ़ जाएगा, है ना। ये सब आएगा और कैश जाएगा, ये सब हो जाएगा गुड्स परचेज फॉर कैश, कुछ भी, राइट। अच्छा, अब मैं आपको बोलूँ, अगर ये तो हो गया इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन अदर एसेट, अब मैं आपको बोलूँ इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर ऐसा आ जाए इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लाइबिलिटी, मेरा एसेट बढ़ रहा है और मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। सोचो, एसेट बढ़ रहा है और लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, क्या करोगे, लिखो अपनी अपनी कॉपी में। जैसे फॉर एग्जांपल लोन टेकन, अगर आपने लोन ले लिया तो क्या होगा, कैश बढ़ेगा और लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, है ना। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, आपने उधार में माल खरीदा, फिर से कैश बढ़ गया और क्रेडिटर भी बढ़ गया। तो इस तरीके के एग्जांपल्स होते हैं इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन इंक्रीज इन लाइबिलिटी के। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अब सोचो, एसेट कम हो रहा है और लाइबिलिटी कम हो रहा है, सोचो जल्दी से फटाफट से क्या होगा। डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होगा। अगर मैं बोल दूं बैंक लोन पेड, अगर लोन का पेमेंट हो गया, लोन रीपेड, अगर आपने लोन रीपे कर दिया तो कैश भी कम होगा और लोन भी कम हो जाएगा, तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ पे एक एसेट कम हो रहा है और एक लाइबिलिटी कम हो रही है, समझे। चलो, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कोई भी ट्रांजैक्शन आपको बोलेगा लिखने को जिसमें आपको एग्जाम्पल्स लिखने होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस, समझे। अब हम आगे चलते हैं जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसको आप बोलते हो टी शेप अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं, टी शेप अकाउंट। अब टी शेप अकाउंट बनाने के लिए क्या करना होता है बच्चे, किसी भी पर्टिकुलर आइटम का अकाउंट बनाने को बोल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला फर्नीचर अकाउंट बनाओ, तो अकाउंट कैसा होता है मैं आपको बेसिक टर्म्स में समझा चुका हूँ। ऐसा ही होता है, एक ये साइड होती है, एक ये साइड होती है। LHS को हम क्या बोलते हैं, डेबिट साइड। RHS को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। देखो टी है ना, इसीलिए इसको टी शेप अकाउंट बोलते हैं। अब इसके अंदर ऐसा हम कॉलम्स बना देते हैं और हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट, फिर यहाँ पे लिख देते हैं पर्टिकुलर्स और फिर यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट, ठीक है। अब सपोज आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है और ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन दी हुई है, जैसे नंबर 1 लिखा है फर्नीचर परचेज्ड 20,000, ठीक है। नंबर 2 लिखा हुआ है फर्नीचर अगेन परचेज्ड 5,000, फिर लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000, फिर लिखा हुआ है फर्नीचर सोल्ड 7,000, फिर लिखा हुआ है फर्नीचर डिस्कार्डेड 5,000। अब देखो ऐसा आया, 5 ट्रांजैक्शन आई और आपको बोला फर्नीचर का टी शेप अकाउंट बनाओ। तो टी शेप अकाउंट बनाने के लिए बच्चों कुछ रूल्स हैं जो आपको पहले सीखने हैं। उन रूल्स को क्या बोलते हैं हम, CLEAR। ये जो रूल्स हैं बच्चे, ये रूल्स आपको जर्नल एंट्री करने में भी हेल्प करेंगे और पूरी अकाउंट्स में ये रूल्स आपको हेल्प करेंगे, तो इसको बड़े ध्यान से समझ लो। ये 5 चीजें हैं। C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटीज, E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस, A स्टैंड्स फॉर एसेट्स, R स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू। 5 चीज़ें होती हैं बच्चों, देखो कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यू। इसमें एक्सपेंस और एसेट, इनका क्या नेचर है, इनका नेचर है बच्चों कि ये
डेबिट साइड में इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट साइड में डिक्रीज होते हैं। ये आपको याद रखना है कि एक्सपेंस और एसेट डेबिट में बढ़ेंगे और क्रेडिट में कम होंगे। और जो कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू है, जो कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू है, ये डेबिट साइड में डिक्रीज होंगे और क्रेडिट साइड में इंक्रीज होंगे। ये इनका नेचर है, ठीक है, ये इनका नेचर है बच्चे, कि चाहे कैपिटल हो, चाहे लाइबिलिटी हो, चाहे रेवेन्यू हो, ये डेबिट में हमेशा कम होने वाले हैं और क्रेडिट में हमेशा बढ़ने वाले हैं। और एक्सपेंस और एसेट डेबिट में बढ़ेंगे, क्रेडिट में कम होंगे। ये रूल्स हैं। इन रूल्स की मदद से हम अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे फर्नीचर का अकाउंट बनाना है तो फर्नीचर इन पांचों में से क्या है? फर्नीचर एक एसेट है ना। अब एसेट का क्या रूल चलेगा? डेबिट में बढ़ेगा, क्रेडिट में कम होगा। डेबिट में बढ़ेगा, क्रेडिट में कम होगा। तो आओ चेक करते हैं। ये फर्नीचर है, मुझे पता चल गया कि ये डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में कम होता है। अब देखो, अगर मैंने फर्नीचर खरीदा, परचेज्ड, तो फर्नीचर बढ़ेगा ना। खरीदा तो फर्नीचर आ गया मेरे पास, किधर बढ़ेगा? डेबिट साइड में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर 1 पे 20,000 रुपये मेरा फर्नीचर बढ़ गया। डेबिट साइड में लिख दिया मैंने, क्योंकि बढ़ता है। फर्नीचर अगेन परचेज्ड, मैंने फिर खरीदा तो फिर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना फर्नीचर मेरे पास आएगा, तो फिर से इधर ही आएगा। कितना हो गया? 5,000 रुपीज़। देखो 20 का पहले से था, 5 का और हो गया। उसके बाद लिखा है डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रीसिएशन का क्या मतलब होता है बच्चे? डेप्रीसिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना। फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, तो कम हो रही है तो इधर होगी। नंबर 3, कितना डेप लगा? 3,000 रुपये। उसके बाद लिखा हुआ है फर्नीचर सोल्ड 7,000। फर्नीचर बिक गया 7,000 का, बिक गया तो बेटा फिर से वैल्यू कम हो गया, तो फिर इधर आएगा। नंबर 4, 7,000 फर्नीचर कम हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है फर्नीचर डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब खराब हो गया, आपने फेंक दिया, फिर से वैल्यू कम हो गया, 5,000 रुपये, फिर से इधर आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी एसेट का वैल्यू बढ़ना है वो इधर, जहाँ जहाँ कम होना है वो इधर। आपको नेचर पता था तो आप लिख सकते हो, राइट। अब देखो, आपको लास्ट में क्या करना होता है बच्चे? आपको इसका ना बैलेंस निकालना होता है। सर व्हाट इज बैलेंस? बैलेंस का मतलब होता है कितने रुपए का वैल्यू बचा है आपके पास। तो देखो आपके पास 20 और 5, 25 का फर्नीचर था। 25 में से 15 का वैल्यू कम हो गया। ये कम हुआ या नहीं हुआ? टोटल 25 का था, 20 और 5 25, इसमें से 15 कम हो गया, तो कितना बचा आपके पास? 10 और बचा। उस 10 को इस साइड लिखते हैं, कम वाली साइड, और इसको बोलते क्या है? बैलेंस। जैसे ही मैं कम वाली साइड बैलेंस लिखूंगा तो देखो दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। इधर भी 25 का टोटल हो गया, इधर भी 25 का टोटल हो गया। आपको हमेशा ऐसा ही करना है। ज्यादा वाली साइड में से कम वाली साइड माइनस करके एक बैलेंस निकालना है, और इस बैलेंस को लिख के दोनों साइड बराबर कर देना है। जब आप बराबर कर दोगे तो अल्टीमेटली अकाउंट पूरा हो जाएगा। और लास्ट में डबल लाइन लगा देनी है। डबल लाइन का मतलब दिस इज क्लोज्ड। ओके, तो कैसे बनता है? पहले किधर बढ़ेगा किधर कम होगा ये पता होना चाहिए, फिर ट्रांजैक्शन को पढ़ो, उसको लिखो और अल्टीमेटली बैलेंस निकाल दो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, प्रिपेयर T-shape account for capital। एक टी शेप अकाउंट बनाना है, इस बार किसका? कैपिटल का बनाना है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस क्या दी हुई है? नंबर 1, started business with cash 1 lakh. Number 2, goods purchased for cash 20,000. Number 3, drawings made 5,000. Number 4, rent received 10,000. Number 5, commission received
20,000, नंबर 6, या इतना ही कर लो पहले। चलो अब हमें इसका टी शेप अकाउंट बनाना है, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है और कोशिश करो बनाने की। इतने मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब देखो जब हम कैपिटल की बात करते हैं ना बच्चे, तो कैपिटल कौन सी साइड में इंक्रीज होता है, आपको क्लियर वाला रूल देखना है, ठीक है। कैपिटल क्रेडिट में बढ़ेगा और डेबिट में कम होगा, ये कैपिटल का नेचर है। ऑलराइट, अब देखो जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट करा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा तो कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ेगा तो किधर आएगा, इस साइड आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख रुपीज। दूसरा लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अब देखो अगर गुड्स खरीदे हैं कैश में तो क्या इम्पैक्ट होता है, स्टॉक बढ़ेगा और कैश कम होगा। स्टॉक बढ़ जाएगा, एसेट में आएगा, कैश कम होगा, एसेट में जाएगा, तो इसका कैपिटल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। अगर इसका कैपिटल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है और कुछ नहीं है। तो आप इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को लिखोगे ही नहीं, यू विल जस्ट इग्नोर इट, ये रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग्स हुई हैं 5,000 रुपये की। बच्चे अगर ड्राइंग्स हुई हैं तो कैपिटल कम हो जाएगा, तो वो इधर आ जाएगा, नंबर 2 ये आ जाएगा बेसिकली नंबर 3, 2 तो आएगा ही नहीं, कैपिटल कम होगा 5,000 रुपये से। नेक्स्ट क्या है, रेंट मिला 10,000 रुपये का, रेंट मिला तो कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे 10,000, नंबर 4 रेंट बढ़ गया। नंबर 5 कमीशन रिसीव्ड 20,000, कमीशन मिला तो फिर से कैपिटल बढ़ेगा, तो वो भी यहीं पे आएगा 20,000। तो अब देखो आपके पास टोटल कितना कैपिटल हो गया, 1,30,000। 1,30,000 में से बच्चे आप 5,000 घर ले गए थे, तो अब कितना बचा, 125 बचा, तो इधर आएगा इस बार बैलेंस। मैंने क्या बोला था, दोनों तरफ बराबर करना है, तो वहाँ 125 का ये बैलेंस आ गया। अब देखो दोनों साइड 1,30,000 टोटल हो गया, ठीक है। तो 1 लाख 10 और 20 130, 130 माइनस 5 इज 125। दिस इज द फाइनल कैपिटल का अकाउंट। तो दिस इज हाउ गाइज हम लोग टी शेप अकाउंट बनाते हैं। अब आप लोग को क्या करना है, आप जो भी बुक्स फॉलो करते हो उसके अंदर आज एग्जाम्पल बेस्ड और टी शेप अकाउंट बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई करो। अगली क्लास में मैं आपको इक्वेशन बेस्ड के एडवांस क्वेश्चंस कराऊंगा और अकाउंटिंग इक्वेशंस को एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे। इसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद जर्नल एंट्रीज, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छे से आपको सीखना है, समझना है और मेरे साथ साथ करना है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर करना सभी फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।